हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया रेवाड़ी पहुंची। रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र स्लम एरिया और कौसली स्थित स्लम बस्ती में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट रेवाड़ी के सहयोग से मानव तस्करी के बारे में लोगों व बच्चों को जागरूक करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही मानव तस्करी और बाल अपराधों पर रोक लगेगी। उन्होंने मानव तस्करी के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मानव तस्करी गैर कानूनी है और संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी संगीन अपराध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार व हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा इस अपराध को खत्म करने के लिए स्लम बस्ती क्षेत्र में मानव तस्करी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को मानव तस्करी व बाल अपराध बारे जागरूक करें। अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों की पल पल की खबर रखें और उन्हें मॉनिटरिंग करें। उनकी हर गतिविधियों पर नजर रखें कि वह कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या कर रहा है। इस अवसर पर सीडीपीओ सुमन यादव, जिला बाल संरक्षण अधिकारी दीपिका यादव, प्रोटेक्शन ऑफिसर करीना व कविता सहित अन्य क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। चेयरपर्सन भाटिया ने कहा कि सरकार की ओर से सभी जिलों में महिला थाने स्थापित किए गए हैं। यदि किसी बच्ची या महिला के साथ किसी भी प्रकार से शोषण या उत्पीड़न किया जाता है तो पीड़िता अपनी शिकायत महिला थाना में दर्ज करवा सकती है। यदि महिला थाना में शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाती तो हरियाणा महिला आयोग उस पर संज्ञान लेगा और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इस दौरान महिलाओं से मुलाकात करते हुए कहा कि यदि किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो वह शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। उन्होंने महिलाओं को कानूनी जानकारियां देते हुए बताया कि यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा या कुछ गलत होता है तो वह उसे नजरअंदाज न करे। आप अपनी शिकायत महिला थाना में दर्ज कराएं। सरकार की तरफ से पीड़िता को निःशुल्क वकील उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह उसका केस लड़ सके। रेनू भाटिया ने कहा कि मंदबुद्धि बच्चों, महिलाओं व व्यक्तियों को बंधक बनाकर अपना घरेलू कार्य करवाने, किसी ढाबा या होटल पर या किसी खेत या ढानी में बंधक बनाकर काम करवाना, बच्चों व बड़ों को लाकर बेचना, नाबालिग लड़कियों व महिलाओं की हरियाणा या अन्य राज्यों से खरीद फरोख्त करना व प्रलोभन देकर शादी करवाना व तस्करी करना, उनका शारीरिक शोषण करना, भीख मंगवाना, किसी व्यक्ति से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करवाना, ये सब गैर कानूनी है। यदि आपको कोई मंदबुद्धि व्यक्ति लावारिस हालत में मिलते हैं तो इस प्रकार की कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप तुरंत इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर 8930230757 पर दें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। जागरूकता कार्यक्रम में रश्मि यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपके बच्चे स्कूल, कॉलेज या रिश्तेदार के घर से आते हैं तो उनसे पूछें कि वहां का माहौल कैसा था। अपने बच्चों को सबसे पहले गुड टच और बैड टच के बारे में समझाएं। यदि किसी लड़की के साथ गलत होता है तो सबसे पहले वह इसकी शिकायत बिना किसी डर के महिला थाना में करे। दुर्गा शक्ति एक्ट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप किसी मुसीबत में हैं तो आप दुर्गा शक्ति ऐप के माध्यम से मैसेज करें और समस्या बताएं ताकि पुलिस तुरंत आपके पास पहुंच सके। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1091 जारी किया हुआ है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस का 112 नंबर नागरिकों की सहायता के लिए उपलब्ध है। सभी से अनुरोध है कि यदि उन्हें समाज में महिला विरुद्ध या किसी भी अन्य प्रकार का अपराध होते हुए दिखाई दे तो उक्त नंबरों पर फोन करके पुलिस को इसके बारे में तुरंत सूचना दें। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। रेवाड़ी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण दौरा था। हमने अपने विमेन कमीशन के सेकंड दौर में एक दौर हमने सभी ज़िलों में जाकर कंप्लीट किया है पिछले 1.5 वर्ष में, और अगले 1.5 वर्ष में हम ये दूसरा दौर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें रेवाड़ी का नंबर आज पहला आया। गवर्नमेंट कॉलेज कोसली हम गए थे सबसे पहले, जहाँ पर हम साइबर क्राइम, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, हैरेसमेंट एट स्कूल कॉलेजेस और इसके अलावा लीगल सेल हमारा जो है वो जानकारी देता है बच्चियों को कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत होता है, व्यवहार गलत होता है तो कैसे कांटेक्ट करना है, और साइबर क्राइम में आजकल यूथ कैसे फंस रहा है, उससे कैसे निकलना है, बचना कैसे है, ये सारी हम जानकारी देते हैं। इसी वजह से हम गवर्नमेंट कॉलेज गए और यहाँ पर हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कार्यक्रम, ये पूरे हरियाणा में सीरीज़ चल रही है जिसका कि आज शायद 15वां या 16वां ज़िला था उस नाते से जिसमें हम आए हैं आज। यहाँ पर हम किसी न किसी झुग्गी क्लस्टर में, भट्टा कॉम्प्लेक्स में या कोई ऐसी कॉलोनी में जहाँ स्लम एरिया होता है, कोई ऐसी कॉलोनी जहाँ ऐसे नौकरी पेशा लोग रहते हैं जो दोनों माता पिता काम पे जाते हैं, ऐसा स्थान हम चुनते हैं और अधिकारियों के साथ आकर उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस किस तरह की होती है, किस किस एज की होती है, किस किस जेंडर की होती है,
क्योंकि नॉर्मली जब हम ह्यूमन ट्रैफिक बोलते हैं तो केवल बेटियों की एक शक्ल बन जाती है, लेकिन ये सभी जेंडर्स के साथ है, मेल फीमेल ट्रांस सबके साथ है। आज हमारे साथ एक ट्रांसजेंडर महिला आने वाली थी, धनंजय चौहान। अनफॉर्चुनेटली उनको फीवर हो गया, वो इस बारे में बताना चाह रही थी। तो ये हमारी जो 2 सीरीज़ अलग अलग तरह की हर ज़िले में जाएगी, ताकि हम हर ज़िले के लोगों को, कॉलेजेस को, बच्चों को जागरूक कर सकें। मिसिंग लेकिन वो चीज़ें होती ही नहीं। जी, अगर उसके लिए हमने एक छोटा सा सिस्टम बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आने वाले दिनों में हम सफल होंगे कि जहाँ पर भी कोई केस रजिस्टर होता है, हमें ये वेट नहीं करनी कि वो कौन से ज़िले के थे। अगर वो हरियाणा का केस है या रेवाड़ी में अगर मान लीजिए कोई ऐसा हुआ है, ट्रैपिंग हुई है, तो हम ये वेट नहीं करेंगे जी कहाँ के रहने वाले थे, यूपी में, वहाँ जाकर रजिस्टर कराओ। रैंडमली वो यहीं रजिस्टर होगा। उसके बाद तहकीकात और जानकारियाँ ली जाएंगी कि कहाँ कहाँ तक उस बच्चे को ले जाया जा सकता है या कौन इस तरह से कर सकता है। हमारे पास इस पिछले 2 वर्षों में जितने भी केस आए, हमने उन पर स्टडी किया और हमने ये देखा कि 60% केसेस रिश्तेदार कर रहे हैं। ट्रैपिंग भी रिश्तेदार करवा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट उनके साथ रवैया भी रिश्तेदार कर रहे हैं। इसीलिए हम बार बार जाकर ऐसे क्लस्टर को ज़्यादा बोलते हैं कि रिश्तेदारी में ध्यान करो, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी एक केस सुनाया कि दूर के ममेरे फुफेरे भाई का साले का बेटा आकर रिश्तेदारी में इस तरह से कर जाता है, जबकि जिनके घर वो आया है वो उनको जानते ही नहीं, दूर तक नहीं जानते। जस्ट बिकॉज सास ने फ़ोन कर दिया, इसलिए वो वाली बात रखनी है कि गांव से आ रहा है। तो ये